क्या आपको लगता है कि आप अच्छे माँ बाप नहीं हैं? क्या आपका बच्चा अच्छा नहीं है? इस टाइप के सवाल आपके दिमाग में बार बार आते हैं और अक्सर हम कंपेयर करते हैं अपने आसपास वालों से। हमें लगता है शायद दूसरे का बच्चा ज़्यादा अच्छा है, वो अपने माँ बाप की हर बात मानता है। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा होता है? क्या हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा घुमा रहे हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करें, उसके बावजूद भी बच्चा आपको समझ नहीं रहा है, आपको हमेशा ऑलवेज़ गलत शो करता है और आपसे झूठ बोलता है? अगर ऐसी शिकायतें अगर आपके साथ हो रही हैं या आपके मन में हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर आप सबके सामने हूँ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीन एज से रिलेटेड बच्चों के बारे में। टीन एज में बच्चों का बिहेवियर ऐसा क्यों हो जाता है और हमारा और उनका तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका जो छोटा परिवार होता है या उनकी जो दुनिया होती है वो सिर्फ माँ बाप तक ही सीमित रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दुनिया में सबसे पहले एंटर करती है उसकी माँ। माँ से सबसे ज़्यादा बच्चे रिलेट होते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे उनका सोशल नेटवर्क थोड़ा सा और बढ़ता है और वो अपने पिता से, फिर भाई से, बहन से, अपने नाना नानी, अपने दादा दादी, चाचा चाची, यानी उनका सोशल नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और इसी में शुरुआत होती है स्कूल की। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसका इंटरेक्शन लेवल बढ़ता है, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ती है, एक्सटर्नल सोशल नेटवर्क बढ़ता है। इसमें बच्चे दोस्त से रिलेटेड उसके माँ बाप, टीचर, इन सब से उसका कनेक्शन धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट होता है। और बच्चा पहले हर बात आपसे पूछ के करता है। माँ मैं क्या खाऊं, माँ मैं क्या पहनूं, माँ मुझे ये अच्छा लगता है, माँ दिला देती। लेकिन धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि 12-13 साल की एज तक आते आते बच्चे की खुद की चॉइस हो जाती है। मुझे ये नहीं, मुझे ये पसंद है, मेरे पीछे मत लगो, मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है। इस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करते हो। ये क्यों होता है? उसका सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है और जब सोशल नेटवर्क बढ़ता है तो ये चीज़ें आना स्वाभाविक है। इट्स अ एक्सटर्नल फैक्टर। और जब एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो प्रकोप है या उसका प्रभाव है, इफ़ेक्ट, वो बच्चे के ऊपर आता है। अगर आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो ये चीज़ हमारे साथ भी हुई है। बच्चा क्यों आर्गुमेंट कर रहा है, बच्चा क्यों गुस्सा दिखा रहा है, बच्चा क्यों अकेला रह रहा है, इस बारे में आपने कभी सोचा है? जब छोटे बच्चे आकर हमें कंप्लेन करते हैं कि मम्मा ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, तो हम हंसी में टाल देते हैं और कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चा 12-13 साल में आता है और कुछ ऐसी चीज़ें आपको आके बताता है और जिस पे आप रिएक्ट करते हैं तो उन्हें भी आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों मम्मा ने किया, ऐसा पापा ने क्यों किया, क्यों टीचर्स ने डांटा, ऐसा मैंने क्या कर दिया। और तभी उसको रियलाइज़ होता है कि बहुत सी चीज़ें हमें अपने माँ बाप को डायरेक्ट नहीं बतानी है। वहीं से एक बैरियर स्टार्ट होता है और बच्चा धीरे धीरे माँ बाप से कटना स्टार्ट करता है। माँ बाप से कटना स्टार्ट करता है। अब वो ये सोचता है कौन सी बात मुझे बतानी है, कौन सी बात मुझे नहीं बतानी है, इस बात का वो ध्यान रखता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और 12-13 साल तक ये एहसास हो जाता है उसे कि माँ किस बात पे गुस्सा होगी, पापा किस बात पे हंसेंगे या गुस्सा होंगे, रिएक्ट करेंगे, इस सब चीज़ का नॉलेज उसे मिल जाता है और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। सोशल नेटवर्क उसका बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, थॉट बढ़ेंगे, लाइक डिसलाइक में फ़र्क आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहता है। इस टाइप की प्रॉब्लम मेरे पास कई माँ बाप लेके आते हैं और कहते हैं हमने तो मैम तौबा कर ली, अब हमें समझ नहीं आता है ये क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। कम्युनिकेशन लेवल में काफ़ी गैप हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि अगर आप रिएक्ट करना बंद कर दें, चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप भी स्कूल में हो और आपके सारे क्लास के बच्चे पार्टीज़ में जा रहे हैं और अगर आप मना करते हो तो वहाँ पे आप अपने सोशल नेटवर्किंग से टोटली हट जाएंगे। वो एक मजबूरी कह लें या सिचुएशन की डिमांड कह लें। अगर आप उस जगह पे होगे तो आप भी डेफिनेटली कहोगे कि मुझे जाना है। और अगर आपका बच्चा आपसे आके पूछ रहा है, दैट मीन्स वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको समझ रहा है और वो अपनी परेशानी बता रहा है। लेकिन उस समय हम कह देते बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, बस दैट्स इट। आप गलत नहीं है, लेकिन उस समय जो आपका रिएक्शन होता है वो गलत होता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी उसे समझा सकते हैं कि आप बताओ क्या करना चाहिए।
आपको लगता है कि उस पार्टी में जाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप जाइए। अगर आपको लगता है कि उस पार्टी में जाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए। अगर आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो वो डेफिनेटली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर डिसीजन लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम माँ बाप हैं, हमें लगता है हर जगह हम सही है। ये गलत है, हम हर जगह सही नहीं है। माँ बाप के पास मैं वाला फैक्टर होता है, हम वाला फैक्टर नहीं होता है थॉट प्रोसेसिंग में। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कह दिया वो सही है, गलत नहीं है। और भगवान के बाद कहते हैं ना माँ बाप। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, सिचुएशन के हिसाब से अगर हम रिएक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को रख के देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आएगी कि अगर बच्चे ने रिएक्ट किया तो क्यों किया। आज की डेट में अगर बच्चे इस टाइप का नहीं करते हैं तो उन्हें अवॉइड किया जाता है, उन्हें इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है, उन्हें टीज़ किया जाता है। दैट्स वाई बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरा सोशल नेटवर्किंग ख़त्म हो क्लास में या कॉलेज में या जॉब में। मेरा ये है कि समझाने के तरीके अलग हैं, ना कहने के तरीके अलग हैं। लेकिन अगर हम रैंडमली अगर जवाब देते हैं तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। अगर आपका बच्चा आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें, ना कि उस आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे आपके और उसके रिलेशन ख़राब होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप शांत रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे से दब रहे हैं या आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़, अगर आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में आर्ग्यूमेंट होना बंद हो जाएगा। ऑलवेज अप्रिशिएट द वर्क, उसके हमेशा उसके वर्क को अप्रिशिएट करें, उसके काम को सहारें, ना कि उसकी तारीफ़ करें। अगर आप अपने बच्चे की तारीफ़ करते हैं तो धीरे धीरे देखोगे उसके अंदर प्राउडीनेस आ जाएगी। अगर आप उसके काम को सहारते हैं, उसे शाबाशी देते हैं, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा मन लगाकर हर काम को करेगा। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर छोटे से बच्चे ने कोई छोटा सा काम भी किया हो तो हम उसे तारीफ़ करते हैं, और जैसे ही बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ये चीज़ स्किप होने लगती है। लेकिन बच्चे को तो एक्सपेक्ट रहती है कि मुझे तारीफ़ मिलनी चाहिए, और अब क्यों नहीं मिल रही है, दैट मीन्स मुझ में क्या कमी आ गई है। अगर इस टाइप की फीलिंग आ रही है तो ये आपको सडन चेंज करना चाहिए। हम जब छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं उन्हें एप्रिसिएशन की भूख रहती है, उनके अंदर ये नीड बुढ़ापे तक रहती है। ये अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आपके अंदर भी है और ये मेरे अंदर भी है। अगर हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कैसे करेंगे। इसलिए एप्रिसिएशन हमेशा अपने बच्चे के साथ करें। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उस क्वालिटी टाइम में अगर आपका आज की डेट में बच्चों के अंदर एडवेंचरस करने की कुछ क्यूरियोसिटी होती है, आप उनके साथ बैडमिंटन खेलें, उसके साथ फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, उनके साथ अगर किसी मेले फेयर वगैरह में जाते हैं, मेले में आप राइड लें, स्विंग करें, मतलब इस टाइप की एक्टिविटी करें। मैंने जनरली देखा है माँ बाप मना कर देते, नहीं आप करो हम देखेंगे। यहाँ पे बच्चा मिस करता है कंपनी की, और तभी वो अपने कॉलेज ट्रिप, स्कूल ट्रिप में जाना पसंद करता है या अपनी कलीग्स पार्टी में जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसे वो चीज़ की ज़रूरत है जो चीज़ आप नहीं दे रहे। अगर आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम या उसके साथ इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो तो उसे कभी उस चीज़ की नीड ही नहीं होगी। उसे लगेगा कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे सारी चीज़ दे रहे हैं, तो वो एहसास ही नहीं होगा। जब हमें कमी का एहसास होता है तो वो कमी हम बाहर ढूंढने जाते हैं, और जब हम बाहर ढूंढने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनों से दूर होते चले जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। समय के अनुसार हम अपने बच्चे के साथ बदलें। अगर हमारा बच्चा बदल रहा है तो धीरे धीरे उसे समझने के लिए हमें भी अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाहिए। ये गलत नहीं है, इससे आप अपने बच्चे से दूर नहीं होंगे। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप अपने किसी कलीग, किसी रिश्तेदार जिसकी बात आपका बच्चा सुनता है, समझता है, जिसकी रिस्पेक्ट करता है, आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। उसने इन 12, 13, 14 सालों में आपको इतना स्टडी कर लिया है कि आप चिल्लाते हो, झूठ बोलते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, तो उसको मालूम है, तो इसीलिए आपका इफ़ेक्ट हट गया है। लेकिन अगर कोई उसका अपना ऐसा है जिसे वो काफ़ी पसंद करता है, जिसकी बात वो ज़्यादा सुनता है, तो आप उसकी मदद लें। आप जो चीज़ समझाना चाहते हैं वो उसके थ्रू समझाएं। ये होता है एडवाइस फ्रॉम अदर।
आप दूसरों से मदद लेकर उस चीज़ को करें तो डेफिनेटली आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा। क्यों स्कूलों में काउंसलर, कॉलेज में काउंसलर, साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाके, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो सजेशन वही देता है, लिटिल बिट उनमें फ़र्क होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर या इंसान के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं जो ये इंसान मुझे बता रहा है वो बहुत अलग है, ये मैंने नहीं सुना। लेकिन अगर वही चीज़ हम अपने आसपास के लोगों से अगर उसको कन्वे कराते हैं तो आप डेफिनेटली देखोगे बच्चा वो बात मानेगा। बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे में आप देखते हो एक जादू हो गया। क्यों जादू क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे ने उनकी बात गौर से सुनी। उसे लगा कि अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो डेफिनेटली मुझे फ़ायदा होगा। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, इसलिए उसने मन लगाकर वो बातें सुनी और उसका असर भी उसे मिला, है ना। अब आता है सजेशन। आप अपने बच्चे से अगर कोई काम कराना चाहते हो तो उसे ब्लेम ना करो। क्या सुबह से तुमने पढ़ाई नहीं की है, आज तुम दिन भर टीवी देखे, आज तुमको मैंने 3 बार काम बोला तुमने नहीं किया, तुम्हारी शिकायतें आ रही, तुम्हारे नंबर कम आ रहे। अगर हम किसी को ब्लेम करेंगे, किसी को पॉइंट आउट करेंगे तो उसे गुस्सा आना निश्चित ही है। उसे गुस्सा आएगा और वो चाहकर भी वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ईगो ऊपर आ गया है। जब ईगो ऊपर आ जाता है तब सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। उसे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है कि मुझे वो काम नहीं करना है। उसे ये नहीं समझ आता है कि इसके ना करने से मेरा कितना नुकसान होगा। सजेशन दें, उससे ये कहें कि बेटा आपने टीवी देख ली है तो अब आप बताओ आप क्या करोगे। वो आपको बताएगा बेटा आप 6 बजे पढ़ोगे कि आप 7 बजे पढ़ोगे, आप मुझे ये बता दो। बेटा आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अब आप इतने समझदार हो कि आप समझ सकते हो कि अगर इस टाइप से नंबर आएंगे तो कैसे चलेगा। अगर आप उसे इस टाइप से अगर काम करने के लिए एडवाइस करें या सजेस्ट करें तो वो डेफिनेटली करेगा। बेटा आप अगर 1 घंटा टीवी देख लोगे तो उसके बाद अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर इस टाइप की बातें अगर आप उससे करोगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा, विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी एंगर। और जो मैंने आपसे कहा कि आपका बच्चा क्यों अकेले में चला जाता है, उसका रीज़न ये है कि हम ऑलवेज़ उसे डांटें, ऑलवेज़ पॉइंट आउट करें, ऑलवेज़ उस पर बाउंडेशन लगाएं, तो उसे लगेगा कि इससे अच्छा मैं अकेले में रहूं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई कम से कम मुझे डांटेगा नहीं, टोकेगा नहीं, मुझ पर चिल्लाएगा नहीं, मुझे गलत नहीं समझेगा, तो इसीलिए वो एलोननेस फील करता है और उस कंपनी को वो ज़्यादा एंजॉय करने लगेगा धीरे धीरे। तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने बच्चे को ऑलवेज़ जब सजेस्ट करोगे, आस्क करोगे कि बेटा आप बताओ आपको इस समय क्या करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक कहेगा बेटा आपको 10 दिन रह गए हैं, एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद आपके साथ ये है या जो भी है, तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे, या आपको कैसे काम करना चाहिए कि वो ऑलवेज़ अच्छा हो। इस टाइप की अगर उनके साथ बातें अगर आप शेयर करते हो तो ऑटोमेटिक आपका बच्चा जो आप चाहते हो वो करने लगेगा। उसे रिस्पॉन्सिबल बनाइए। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन भर नहीं ले सकते हैं। छोटा था ठीक है, लेकिन अब उसे रिस्पॉन्सिबल बनाने की जवाबदारी भी हमारे अंदर है। अगर हम उसे टाइम टू टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगेगा और काम करने लगेगा। आज जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो शायद आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और डेफिनेटली इसका फ़र्क आपको आगे दिखेगा। जो भी चीज़ मैं बताती हूँ वो चीज़ प्रैक्टिकल होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती है, तो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट और डेफिनेटली आपको इसका पॉजिटिव साइड ही दिखेगा। जब बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं वहाँ पे अगर हम पेशेंस से काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट होगा नहीं ना। और आर्ग्यूमेंट जब एक चीज़ पे आर्ग्यूमेंट होता है तो डेफिनेटली वो चीज़ बढ़नी है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी, उस जगह पे पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक, हम बच्चे की तारीफ़ ना करके उसके काम की तारीफ़ करें तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। बच्चे के अंदर प्राउडीनेस और ईगो नहीं आएगा। आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपकी मेहनत वाकई में बहुत कमाल की है। आप इस तरीके से उसे मोल्ड करें तो उसे समझ आएगा कि उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो उसे बेस्ट बनाती है। वो उस क्वालिटी को बार बार करेगा। ठीक है। हाँ, एडवाइस फ्रॉम अदर, आप किसी और से एडवाइस कराएं। अगर आपका बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है तो आप किसी और से एडवाइस
दिलाएं ताकि आपका बच्चा उस बात को समझे जिस बात को आप समझाना चाहते हैं। ठीक, सजेस्ट करें अपने बच्चे को, हर चीज़ हर काम के लिए सजेस्ट करें कि बेटा मैंने ये काम कर दिया, अगर आप ये कर दोगे तो मेरी मदद हो जाएगी। बेटा आपने 1.5 घंटे टीवी देख ली है और अगर आप थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं तो आप बताओ ठीक रहेगा? वो ऑटोमेटिक कहेगा हाँ। आप खेलने जा रहे हो, अगर खेल के आते हो और उसके बाद आप क्या करोगे? अगर आप 1 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो हमारे लिए यूज़फुल होगा। आप मेरी किचन में ज़रा सी हेल्प करा दोगे। अगर इस टाइप के अगर आप उनसे उन्हें सजेशन देंगे या उन्हें एडवाइस करेंगे तो आप देखो आपका बच्चा डेफिनेटली आपकी हर बात मानेगा और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा। आपके अंदर एक बाउंडिंग क्रिएट होगी जिसका कोई जवाब नहीं होगा। आप भी खुश रहोगे कि मेरा बच्चा मुझे इतना समझता है। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसे समझाएं, उस गलती को ठीक करने के सजेशन दें, ना कि उसे ब्लेम करें, पॉइंट आउट करें। बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करेंगे। माँ बाप क्यों होते हैं? हर गलती को ठीक करने के लिए और उन्हें एडवाइस करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर वो जब माँ बाप बने या वो उनकी एज में आए तो इस टाइप की गलती उनसे ना हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक को भी आप सेंड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हर घर में हर प्रकार की परेशानी है और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और मैं डेफिनेटली उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगी। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।